बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की ऑडियो लीक हो गई सत्य खैरा। अब इस ऑडियो के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है, ये फवाद चौधरी जो साबिक वफाकी वजीर बुराए लातो नशरियात रहे, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रहे, वजीर कानून रहे, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहे, और फवाद चौधरी साहब ने जो सियासत में शोहरत कमाई है, जितनी जमातें बदली उसके बाद से, अगर उनका स्टार्ट से अगर आप सारा रिकॉर्ड निकाल लें तो उनका स्टार्ट का जो रिकॉर्ड है वो मुशर्रफ दौर से शुरू हुए, गिलानी साहब के पाँव में गिरे, फिर नून लीग के पाँव में गिरे जाके, फिर नून लीग को कहा कि मुझे टिकट दो, फिर नून लीग ने नहीं दिया, फिर पीटीआई में गए, फिर पीटीआई में जाके जो उनकी इज्जत अफजाई हुई और जिस तरह से पार्टी के रहनुमा उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, और उसके बाद जो है वो पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो उनकी प्रेजेंस ना होने की सूरत में जो उनको गालियां देते हैं वो भी हमें पता है, हम साथियों को पता है। खैर, फवाद चौधरी साहब जो है जी, उनकी ये ऑडियो लीक हो गई है और फैसल चौधरी के साथ ऑडियो लीक हो गई है। फैसल चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के हर केस में वकील मुकर्रर होते हैं। अब ये फैसल चौधरी और फवाद चौधरी का आपस में जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कजन है। अब ये जो ऑडियो है इस पे गुफ्तगू क्या हो रही है उसके ऊपर तो बड़ी डिटेल से बात करने जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब कि निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ वो किसी के हाथ की रखेल बन चुका है। इसका मतलब कि लोगों का जो अदालतों पर से एतमाद है वो उठ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता लोग कहेंगे कि जी अदालतों पर हमें एतमाद नहीं है, लिहाजा हम अदालतों के फैसले नहीं मानते। और बहुत से लोग ये सवालात उठाएंगे कि भाई ये जो ऑडियोज लीक हो रही हैं, ये ऑडियोज एक ऐसे वक्त में लीक हो रही हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आ रहे हैं अदालतों से, तो फिर वो जो फैसले हक में आ रहे हैं इसका मतलब वो तो फिर मुतनाज़े हो गए। इसका मतलब कि फिर उन फैसलों की जो नज़ीर है, उसकी जो मिसाल है, वो फिर हम लोगों को जब दिया करेंगे तो लोग उसका मजाक उड़ाया करेंगे और लोग कहा करेंगे कि जी ये जो फैसले हैं ये तो तहरीक इंसाफ ने खुद अपने हक में करवाए। मतलब इसी तरह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यही लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, यही लोगों के जहन में ये पर्सनल चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही होंगी। और देखें, हमारे जो निज़ाम अदल है, हमारा जो निज़ाम अदल है उसको संगीन मजाक कैसे बनाया जा रहा है। आप इस ऑडियो के अंदर जो गुफ्तगू है उसको अगर मुलाहिजा फरमाएं तो आप यकीन करें कि आप कानों को हाथ लगाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपकी रात की नींदें आराम हो जाएंगी, आपको रात को नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी और पता चलेगा कि किस तरह फवाद चौधरी साहब जो हैं इस पूरे निज़ाम अदल को मुतनाज़े बना रहे हैं। सिर्फ इस ऑडियो के अंदर जो गुफ्तगू है ना, अगर वो आप सुन लें, वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, आप सब्र रखिएगा। मेरे तमाम देखने वाले जो व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो को एट दी एंड तक वॉच किएगा और देखिएगा कि मैं क्या सनसनीखेज इंकशाफात इस व्लॉग में करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि इस ऑडियो के अंदर असल गुफ्तगू हो क्या रही है निज़ाम अदल से मुतल्लिक। और वो जो बातें होती थी ना, दामाद कोर्ट, और फिर कहा जाता था कि जी वो जो दामाद कोर्ट है वहाँ से इंसाफ मिलता है, तेज तरीन इंसाफ मिलता है, और इमरान खान साहब घर में बैठे और इमरान खान साहब को घर में बैठ के इंसाफ मिल जाता है, और लाहौर हाई कोर्ट से वो जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो कहें कि जी नहीं आप अदालत ना आए, आपको बैठ के इंसाफ दे दिया जाए। तो फिर इस तरह की बातें बाहर लीक होती हैं और फिर वो बातें सर्कुलेट करती हैं लोगों के दिमागों में कि जब नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी, बिलावल, फरियाल तालपुर जब सारे अदालतों का सामना कर सकते हैं, तो फिर इमरान खान साहब को ऐसी कौन सी तकलीफ दरकार है कि वो अदालतों का सामना नहीं कर सकते। और इमरान खान साहब के लिए तेज तरीन इंसाफ की बुनियाद आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे, वो घर बैठे उनकी ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं, वो घर बैठते हैं उनको हाजिरी से इस्तिस्ना मिल जाता है, वो घर बैठते हैं उनकी दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। तो सर सवालात उठेंगे कि बंदयाल साहब जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब, वो इसका नोटिस लेते हैं, ये तमाम जो प्रोसीजर है इसके ऊपर बात हो रही है। और इस ऑडियो के अंदर चूंकि बंदयाल साहब का भी जिक्र हो रहा है, फिर अमीर भट्टी साहब का जिक्र हो रहा है, वो जो अली अफजल शाही साहब हैं जो उनके दामाद हैं अमीर भट्टी साहब जो हैं बेसिकली उनके ससुर हैं। ये अली अफजल शाही साहब जो हैं उनके ये ससुर हैं, अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के। अब जो बातें हो रही हैं, देखें मैं तो अदलिया की बड़ी इज्जत करता हूँ, अदलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ, अदलिया को डिग्निटी, रिस्पेक्ट की नज़र से, कदर की निगाह से देखता हूँ। लेकिन सर जो बातें हो रही हैं इसका मतलब कि मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरत बजा, मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरत बजा, मेरा चमन उजड़ गया तेरे फैसलों के बाद।
अब बताता हूँ कि जी इस ऑडियो में बातें क्या हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब, हाँ जी, फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हाँ जी फैसल चौधरी, हाँ जी फवाद चौधरी। अच्छा मैं क्या सी जी के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर पट्टी कह रहा है कि मेरी कोई जर्नल कराओ बंदयाल दे नाल। फवाद चौधरी साहब फिर आगे से बोलते हैं दूसरा अपना मुतालबा दूसरा अपना मुजाहिर नू डार साहब दे जरिए ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਰੜ ਤੇ ਨਾ 3-4 ਦਫਾ ਇਹ ਕਰੋ ਇਸਤਖਾਸੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੜ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 228 सजा दियो ताकि एना ते प्रेशर पै जाए। फैसल चौधरी ओके यार सुबह हो जाएगा। फवाद चौधरी हाँ करो। फैसल चौधरी हाँ ठीक है सर। इसका मतलब कि जो सज़ाएं मिल रही हैं और जो पनिशमेंट सज़ा ही है ना, जो सज़ाएं मिल रही हैं, इसका मतलब कि वो फ़ोन करवा के फिर बताया जा रहा है कि जी सज़ाएं देनी है। अब ये जो निज़ाम अदल है ये मुतनाज़ क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है कि जो ऑडियोज़ है उसका सीज़न आपको पता कब से शुरू हुआ और इस ऑडियो का सीज़न अब थमने का नाम नहीं ले रहा। हम समझ रहे थे कि ये सीज़न जो है वो मुक जाएगा, इसका रोला ही मुक जाएगा, मगरों ला जाएगा, लेकिन नहीं सर वो नहीं ख़त्म हो रहा। उसकी वजह ये है कि ये ऑडियोज़ में सनसनीखेज़ इंकशाफात जो हो रहे हैं, आप बिल्कुल इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि निज़ाम अदल किसी के हाथ की रखेल बन चुका है। और फवाद चौधरी साहब माशाल्लाह से जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इसका मतलब कि वो जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अमीर भट्टी, उनको भी मुतनाज़ बना रहे हैं, अदालती निज़ाम को भी मुतनाज़ बना रहे हैं, अदालतों के जजेस के करैक्टर असैसिनेशन भी कर रहे हैं। और जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को एक अज़खुद नोटिस ले लेना चाहिए, क्योंकि इंतखाबात पर तो उन्होंने अज़खुद नोटिस ले लिया था। तो बेहतर है कि वो इस पर भी एक अज़खुद नोटिस ले लें। इससे पहले इमरान खान साहब की साइफर से मुतल्लिक जो ऑडियोज़ लीक हुई उसमें वो जो झूठा बयानिया गढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो भी एक्सपोज हुआ। फिर आपको पता है कि जिस तरह से मुल्की मईशत को दिवालिया करने वाले, कंगाल करने वाले मुल्क के दुश्मनों की ऑडियो लीक हुई, शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा, मोहसिन लगारी, इन लोगों की जो ऑडियो लीक हुई उसमें पता चला कि मुल्क का असल दुश्मन कौन है। और शौकत तरीन कहता है कि मुल्क डिफॉल्ट होता हो जाए सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि असी तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया ना अपने दौर च। हमने मुल्क को IMF के हाथों में धकेला, हमने मुल्क को IMF के जो है वो हवाले किया, हमने मुल्क को आप समझ लें कि महंगाई की दलदल में धकेला, बेड़ा गर्क किया उन्होंने मुल्क का। और इसमें कोई शक नहीं कि आज जो पाकिस्तान चीज़ें फेस कर रहा है, हालात फेस कर रहा है, वो इमरान खान की मरहूने मिन्नत है। इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश नहीं बल्कि सवा सत्यानाश किया। अपने दौर में पाकिस्तान को कंगाल किया, मईशत को कंगाल किया, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सवा सत्यानाश कर दिया। और अब वो कहते हैं वो जी साढ़े दौर च तो महंगाई है ही नहीं सी। सर ये जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, इन ऑडियोज़ के बाद क्या आपको इस बात पर यकीन है कि ये इंसाफ होगा? आप समझते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब, इनके हवाले से मैं एक बात करूं कि इनको फेडरल शरीयत कोर्ट, वफाकी शरीयत कोर्ट भेजने की बात हुई और वो एक बहुत बड़ा मामला है। वो खैर उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, वो मामलात क्यों डिस्कस हुए और किस तरह से वो बातें हो रही थी। और फिर अली अफजल साहिब साहब 2022 के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ वो कैसे जीते। मेरी सही फैमिली के साथ बहुत अच्छी जो है ना वो सलाम दुआ भी है, एक अच्छा तल्लक है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम सहाफ़ी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके, हम हक़ाइक़ को साइडलाइन करके, हम बात को गोल मोल करके कहेंगे जी नहीं जी साड़ा बड़ा अच्छा तल्लक सी तो असी गल नहीं करनी। सर इसका मतलब ये है कि अली अफजल शाही साहब जैसे जीते वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो एक सवालिया निशान है। और ये जो सारा कुछ हो रहा है, अली अफजल शाही साहब चूँकि मैंने बताया ना उनके ससुर अमीर भट्टी साहब, तो अब ये जो बातें फवाद चौधरी ने अपनी ऑडियो में की हैं, अगर वो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और कहते हैं कि जो ऑडियो फेक है तो इसका फ्रांजिक करवाने के लिए तैयार हो जाए और FIA इसका फ्रांजिक कर ले और फिर पता चले कि ये ऑडियो दुरुस्त है
तो सर आपको एक और बात बताता चलूं कि आने वाले दिनों में मज़ीद ऑडियोज़ लीक होने जा रही हैं। ये पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है इसके ऊपर बहुत बड़े सवालात उठ रहे हैं और सवालिया निशान लग गया है कि ये जो निज़ाम इंसाफ है इसके अंदर जो हाल रुकावट है वो क्या है। ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, इसका मतलब कि फिर जो मुखालफिन के खिलाफ फैसले आए वो ऑडियोज़ के ज़रिए आते थे। फिर तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा ना कि जो मुखालफिन के खिलाफ फैसले आते थे वो ऑडियोज़ के ज़रिए आते थे, कि ऑडियोज़ में बोला जाता था कि जी अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, वालेकुम अस्सलाम, ए जी इनके खिलाफ फैसला देना, ठीक है जी, हेलो जी, ओके जी, बाय, बात खत्म। इसका मतलब तो फिर सर यही हुआ कि फिर निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल पर कौन यकीन करेगा जब ये ऑडियोज़ लीक होंगी। तो चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें। और आपको एक और बात बताऊं आखिर में इस व्लॉग को वाइंड अप करने के साथ साथ कि आने वाले दिनों में एक तहलका खेज ऑडियो लीक होने जा रही है जो पाकिस्तान की एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत की ऑडियो है। तो आप वो सुनकर कानों को हाथ लगाएंगे और फिर कहेंगे कि जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, साडा ते एतमाद ही उठ गया लोगों। तो आपने फिर बाद में यही कहना, आपने और मुझ समेत पता नहीं कितने साफियों ने ये बात करनी है। तो सर अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ये ऑडियोज़ जैसी आफत से महफूज रखे, पाकिस्तान को जो है वो इस किस्म के लोगों से महफूज रखे जो ऑडियोज़ के ज़रिए पाकिस्तान को कंगाल करने की बात करते हैं कि जी IMF दे वाले हो गया, ठीक है जी, पाकिस्तान होंदा है, फारग होंदा तो हो जाए। और वो उन लोगों से महफूज रखे जो साइफर की झूठी कहानियां बनाते रहे, इमरान खान साहब जैसे लोग, उन लोगों से महफूज रखे जो फ़ोन करके अदालतों के जजेस के बारे में कह रहे हैं कि जी ठीक है, और मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बारे में बात की जा रही, और जी ठीक है, और जी उनके बेंच केस लवाना है, ठीक है जी। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से महफूज रखे, फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों से महफूज रखे जो फ़ोन पे बात करते हुए निज़ाम अदल को मफलूज करते हैं, उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, उस पर उंगलियां उठाते हैं और उस पर तनकीद करने का मौका फ्राहम करते हैं, अपने मुखालफिन को जवाब फ्राहम करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी आफतों से महफूज रखे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।